नमस्कार दोस्तों। तो अपना हमारे जो टॉप 10 की जो सीरीज चल रही है उसके तहत हम बात करते हैं इस बार अमित शाह से जुड़ी हुई टॉप 10 बातें। तो पहली बात है, अमित शाह का जन्म सन 1964 में अनिल चंद्र शाह के घर हुआ था और उनकी माताजी का नाम था श्रीमती कुसुमबहन। ऑलराइट, दूसरे फैक्ट के बारे में बात करते हैं। बचपन से ही अमित शाह आरएसएस के विचारधारा से प्रभावित थे। स्कूल के दिनों में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता बन गए थे। अपने ग्रेजुएशन के दिनों में उन्होंने आधिकारिक रूप से आरएसएस को ज्वाइन किया था। तीसरी बात, सन 1986 में बीजेपी ज्वाइन करने के पहले अमित शाह एक स्टॉक ब्रोकर थे और 1995 में केशुभाई पटेल की जो भाजपा की सरकार थी उसमें उन्हें स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। राइट, सो चौथे फैक्ट के बारे में बात करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी से उनकी पहली मुलाकात सन 1982 में अहमदाबाद में आरएसएस के सर्कल में हुई थी। उस समय नरेंद्र मोदी आरएसएस के एक छोटे से प्रचारक थे और वे शहर की युवाओं से रिलेटेड गतिविधियों में काम करते थे। पांचवी बात, उनकी राजनीति के चाणक्य के रूप में पहचान पहली बार तब स्थापित हुई जब 1991 और 1996 में उन्होंने श्री लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के लिए चुनाव प्रचार का कार्यभार संभाला। छठे फैक्ट के बारे में बात करते हैं। सन 1997 के उपचुनाव में पहली बार सरखेज विधानसभा क्षेत्र से चुने जाने के बाद अमित शाह लगातार 3 बार चुनाव में भी चुने जाते रहे। अगला पॉइंट, 2002 में नरेंद्र मोदी की विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज करने के बाद अमित शाह को बहुत सारे मंत्रालय संभालने को दिए गए, जिसमें गृह मंत्रालय, संसदीय कार्यवाही मंत्रालय और कानून व न्याय मंत्रालय भी शामिल थे। आठवें फैक्ट के बारे में बात करते हैं। 2010 से 2012 के बीच में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमित शाह को गुजरात छोड़कर दिल्ली आना पड़ा था। उस समय दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उन्होंने अपनी नज़दीकियां बढ़ाई और इसी की वजह से 2014 में भाजपा की बहुत बड़ी जीत दर्ज हुई थी। नवी इंटरेस्टिंग बात, अमित शाह ने सारे छोटे बड़े चुनाव मिलाकर टोटल 29 चुनाव लड़े हैं और वो आज तक कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। 10वें फैक्ट के बारे में बात करते हैं। राजनीति के अलावा अमित शाह का एक और शौक है स्टॉक मार्केट। तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्री में 2 करोड़, उसके अलावा L&T फाइनेंस में 1.4 करोड़ तथा TCS में 1 करोड़ तक इन्वेस्ट किए हुए हैं। 2016 में डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे उन्होंने मोदी का बहुत ही अच्छी तरह से समर्थन दिया था और उनका मानना है कि इसी कदम से देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और अधिक से अधिक औपचारिक भी हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, ये थे वो 10 पॉइंट अमित शाह के बारे में। हम इस सीरीज के अंतर्गत और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट और इंटरेस्टिंग लोगों से रिलेटेड टॉप 10 खबरें आपके पास लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।